हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई एक नया एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपने कोई एक नया एप्लीकेशन बनाया है, देन एप्लीकेशन बनाने के बाद में क्या क्या खर्चे आते हैं। आपने रिसर्च किया होगा कि एप्लीकेशन बनाने में कितना खर्चा आता है, एप्लीकेशन बनाने की कॉस्ट क्या होती है, इस तरीके से आपने रिसर्च किया होगा, आई एम श्योर। लेकिन एप्लीकेशन जब बन जाती है, एप्लीकेशन बनने के बाद क्या क्या खर्चे आते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ यार, अगर आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खरीदने में जो खर्चा है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी तो खर्चे होते हैं। वो सारी चीज़ों का भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपने एक एप्लीकेशन बना लिया है, किसी भी डेवलपर से आपने एक एप्लीकेशन बना लिया है। एप्लीकेशन बनाने के बाद जो पहला 3 खर्चे होते हैं, मेजर 3 खर्चे हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहला जो खर्चा आता है वो आता है सर्वर का खर्चा। अगर आपकी एप्लीकेशन सर्वर बेस्ड है, सर्वर बेस्ड का मतलब कि आपके अंदर कोई ऐसा फीचर है, कोई ऐसी फंक्शनलिटी, ऐसा डेटा है जो कहीं पे स्टोर है, मतलब सर्वर पे स्टोर है, एंड यूजर उसको फेच करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, आपकी कोई कोर सेलिंग एप्लीकेशन है, आपकी कोई भी इस तरीके की एप्लीकेशन है जहाँ पे सर्वर का यूज हुआ है, तो वहाँ पर आपको सर्वर का पेमेंट करना होता है महीना भर महीना। बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको सर्वर नहीं लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन होती है जहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं होती है, देन वो सारी एप्लीकेशन में सर्वर का खर्चा नहीं लगता है। तो आपको देखना है कि आपके एप्लीकेशन में सर्वर का यूज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब देखिए, सर्वर का खर्चा कितना लगता है, कितना नहीं लगता है, ये तो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, यूज के ऊपर। तो ये मैं आपको नहीं बता सकता पर्टिकुलर कि कितना खर्चा लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खर्चा कितना लगता है। खर्चा कितना लगेगा ये आप अपने डेवलपर से कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरे पास इतने यूजर, इतने डेटा रहेंगे तो कितना खर्चा लगेगा, ये आपको अपने डेवलपर से बात करना होगा। दूसरी चीज़ है सर्विसेज। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कोई पेड सर्विस यूज कर रहे हैं, देन वहाँ पर भी आपको पैसे देने होते हैं, वो भी मंथली बेस पे, ईयरली बेस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में एसएमएस का सर्विस लगाया है, जैसे कि ओटीपी सर्विस लगाया है आपने, देन ओटीपी के लिए जो एसएमएस जाता है, वो उसके लिए हमको क्या करना होता है, एसएमएस, बल्क एसएमएस परचेज करना होता है। वहाँ पर हमको क्या करने होते हैं, पैसे देने होते हैं। एंड दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एक कार बुकिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि ओला है। ओला किस तरीके से काम करती है, उस तरीके से अगर आपकी कोई एक एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर हम जो अपनी एप्लीकेशन में गूगल मैप का यूज करते हैं और प्लेस सर्च करने के लिए गूगल प्लेस एपीआई वगैरह का यूज करते हैं, देन वहाँ पर हमको गूगल को पैसे देने होते हैं ये सर्विसेज को यूज करने के लिए। गूगल प्लेस है, प्लेस सर्च कर रहे हैं हम, अगर हम अपनी एप्लीकेशन में ये सारे फीचर ऐड करवाते हैं, देन वहाँ पर गूगल हमसे पैसे चार्ज करता है। तो ये सारी कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ पर आपको पैसे पे करने होते हैं मंथली बेसिस पे। और इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन वहाँ पर आपको देखना होगा कि सर्विसेज मतलब बहुत सारी वैरायटी है सर्विसेज की। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, पेड सर्विस जहां पर आपको मंथली पैसे देने पड़ेंगे। ये भी चीज़ आपको अपने डेवलपर से कंसल्ट कर लेनी चाहिए कि डेवलपर ही बता पाएगा आपको कि उसने कौन कौन सी पेड सर्विस यूज किया है और कहाँ कहाँ आपको मंथली पेमेंट देना होगा। तीसरी चीज है वो है मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, मेंटेनेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। भले आपकी छोटी एप्लीकेशन हो, बड़ी एप्लीकेशन हो, कोई भी किसी भी तरीके की एप्लीकेशन हो, आप मेंटेनेंस को इग्नोर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं होती है, फिर भी कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी बड़े डेवलपर ने बनाया हो, कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं होती है। अगर आपने एप्लीकेशन बनाया, प्ले स्टोर पे डाला, उसके बाद एप्लीकेशन में बग आ गया, तो आपको क्या करना होगा, डेवलपर से उस बग को फिक्स करवाना होगा। दूसरी चीज, अगर आपको यूजर ने कुछ नया फीडबैक दिया, कुछ नया चेंजेस करवाना है, कुछ नया फीचर ऐड करवाना है, देन वहाँ पर भी आपको अपनी एप्लीकेशन में नया अपडेट करवाना होगा। तो अगर आप बैग फिक्स करवा रहे हो, नया फीचर अपडेट करवा रहे हो, कोई भी XYZ काम करवा रहे हो अपनी एप्लीकेशन में, जो कि आपको करवाना पड़ेगा ही आगे चल के, अगर आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है, आगे बढ़ती है, तो आपको करवाना पड़ेगा ही। देन वहाँ पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं डेवलपर को। आप डेवलपर से काम करवा रहे हो तो डेवलपर को आपको देने होगा, जो भी उनका टास्क है, जो उनके हिसाब से आपने जो मतलब, तो आपको और उनका ही मतलब बॉन्डिंग है ना कि आप कितना चार्ज करते हैं, किस हिसाब से वर्क है। तो इसका कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है कि कितना चार्ज होगा, 2000, 5000, 20000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो ये डिपेंड करेगा कि फीचर्स क्या है। ओके, फीचर्स क्या आप ऐड करवा रहे हो। तो ये 3 तरीके के मेजर जो होते हैं, मतलब यानी खर्चे आते हैं एप्लीकेशन बनाने के बाद में। देखिए, मैंने आपको कैटेगरीज बता दिया कि कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं। अब इसमें कितना खर्चा आएगा वो तो आपको आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से ही आपको मालूम पड़ेगा कि कितना खर्चा आएगा, लेकिन ये मेजर मतलब कैटेगरीज होती है जहां पर आपको खर्चे पैसे देने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन बनवाने के बाद क्या क्या खर्चे आते हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।